तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। अब देखिए यहाँ पे दिया है पहला प्रश्न कि वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए यहाँ पे जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट देखेंगे यहाँ चारों के बारे में जानेंगे। जो हाइड्रोमीटर है वह आपका मेजर करता है आपेक्षिक घनत्व, क्या आपेक्षिक घनत्व। और बैरोमीटर की जब बात करते हैं तो बैरोमीटर आपका नापता है क्या, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। उसके बाद बात करते हैं पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर से आपका उच्च तापमान मापा जाता है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है उसको ओम बोलते हैं, क्या ओम बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब देखें यह जो दिया है आपका, तो प्रतिरोध जो एसआई का मतलब क्या, इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में प्रतिरोध की जो इकाई है उसको ओम बोलते हैं। और अब इसमें सबका देखेंगे, जैसे विद्युत धारिता का, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का जो होता है उसको फैराडे बोलते हैं। रजिस्टेंस का ओम अभी ऊपर चर्चा हुआ। विद्युत विभव की बात करें तो विद्युत विभव जो है आपका वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का यूनिट जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम में एम्पियर होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखें। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है, तो कौन सी है, वह है आपकी किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। तो विद्युत आवेश के प्रवाह से व्युत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो विद्युत धारा है उसका मात्रक एम्पियर, ऊपर बात हुआ था, लेकिन शक्ति जो है पावर उसका जो होता है आपका यूनिट वाट, और कार्य या ऊर्जा का सेम होता है, क्या होता है आपका जूल। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो देखिए फिजिक्स में दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, एक तो होता है आपकी अदिश राशियाँ, ठीक है, और एक होता है सदिश राशियाँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभवता, आयतन आदि, ये सब क्या है, ये आपकी हैं अदिश राशियाँ। अब इसमें से हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन आपका एक कार है। ठीक है, वेग की बात करें तो वेग में क्या है, होता है आपका दिशा, डायरेक्शन। बल की बात करें तो बल का जो फार्मूला होता है F इक्वल टू एम इंटू ए, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं इसमें, इसलिए यहाँ पे क्या होता है यह आपका सदिश राशि है। और त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या होता है आपका, त्वरण होता है जो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, और वेग ऑलरेडी क्या है, सदिश है, तो त्वरण भी सदिश होगा। ठीक है, तो बाकी जो है तीन ये सदिश हैं और एक जो है आपका कार्य जो है वो आपका अदिश है। चलें आगे देखें। दिया है प्रतिबल की इकाई क्या है। ठीक है, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिबल जो है वो होता क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो प्रतिबल की एसआई यूनिट होती है पास्कल होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसका मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। आयतन की इकाई क्या है, एसआई इकाई इंपॉर्टेंट है, आसान भी है आयतन की। तो यहाँ पे जो होता है क्या होता है आपका घन मीटर, सबको पता है। जैसे आयतन है, मान लीजिए आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई लेंथ ही तो है। तो मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब, या इसी को हम बोलते हैं घन मीटर। तो आयतन की एसआई यूनिट क्या होगी आपकी घन मीटर, लोअर एग्जाम में देखिए आया था। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, और आयतन अगर दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो आयतन का एक और फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, यम अपान डी, वी इक्वल टू वी वॉल्यूम होता है, यम अपान डी। क्लियर, तो इसका एसआई मात्रक घन मीटर होता है, तथा सीजीएस पद्धति में इसका घन सेंटीमीटर होता है। अब कैसे, सीजीएस जो सिस्टम होता है सीजीएस, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी सेकेंड पद्धति पर चलता है। तो यहाँ पे जो लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर होगा
तो लंबाई भी सेंटीमीटर, चौड़ाई भी सेंटीमीटर, ऊंचाई भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर? तो यह हो गया। चलें आगे देखें। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की जो एसआई इकाई है वह है आपका जूल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका। तो ऊर्जा होता क्या है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ है। ठीक है, एसआई में इसका मात्रक जूल है, और यही अगर सीजीएस सिस्टम में पूछे इसका मात्रक, तो इसको अर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्घ। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। दिया है समय की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में समय की एसआई यूनिट क्या है? तो वह क्या हो जाता है? तो वह हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन बी, सेकंड। क्या होता है? सेकंड। ठीक है, चलें आगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि समय का जो एसआई मात्रक होता है इंटरनेशनल सिस्टम में सेकंड होता है। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम में जो इकाई में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है, जो मूल मात्रक हैं उनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी? देखिए, लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम होता है। ताप की बात करें केल्विन। विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर। ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा यानी परिमाण की बात करें तो मोल। और समय की बात करें तो सेकेंड। यह आपके क्या है, इसको ध्यान में रखना है। यह 7 आपके मूल मात्रक हैं। और बाकी जो आप देखते हैं जैसे आयतन है, क्षेत्रफल है, सब चीज़ क्या है, ये सब आपके व्युत्पन्न मात्रक हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा? ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक जो होगा वह होगा आपका टेस्ला। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। और अगर चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता आपकी डेसिबल में मापी जाती है। यानी कि ध्वनि को हमेशा, साउंड को किस में मापते हैं? हमेशा किस में मापेंगे? हमेशा मापते हैं डेसिबल में। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो किसी ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। चालकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, जिसे महो भी कहते हैं। तथा स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। प्रदीपन का मात्रक आपका लक्स होता है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रदीप्त या प्रदीपन का मात्रक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आपका क्या यूनिट क्या होता है? लक्स होता है। चलें आगे देखें। आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है? आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। तो जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला अगर देखें 1/T होता है। टी क्या होता है? आवर्तकाल। और आवर्तकाल क्या? समय। एक प्रकार से समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी के अगर मात्रक देखें तो सेकेंड पे -1 होगा। दैट्स मीन आवृत्ति क्या होता है? माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थात n = 1/T। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलें, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? पराध्वनिक। ठीक है, पराध्वनिक गति का जो मापांकन होता है वो मैक संख्या द्वारा किया जाता है। ठीक है, हर्ट्ज में क्या आप नापते हैं? आवृत्ति को, फ्रिक्वेंसी को नापते हैं। और रिक्टर पैमाने पे क्या आप नापते हैं? आप इसमें नापते हैं भूकंप को। क्या? भूकंप की तीव्रता को नापते हैं रिक्टर पैमाने पे। ठीक है, और नाट क्या है? यह स्पीड का यानी चाल का मात्रक है। ठीक है, जो कि समुद्री मील में है, जो 1 समुद्री मील प्रति घंटा के बराबर होता है। यानी कि 1 समुद्री मील प्रति घंटा यानी कि 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो होती है उसको हम बोलते हैं नाट। ठीक है, ये समुद्री डिस्टेंस के लिए, मतलब समुद्री स्पीड में, जब समुद्र में आपके जहाज और ये सब चीज़ें चलती हैं तो उनके लिए प्रयोग में आती हैं। न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन किसकी इकाई? न्यूटन तो आपकी बल की इकाई है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है, जबकि सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक डाइन होता है। ठीक है, एसआई में इसका न्यूटन है और सीजीएस में डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर, आप ध्यान रखेंगे, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखें, बार किसकी इकाई होती है? तो बार जो होती है वह होती है आपकी वायुमंडलीय दबाव की। तो वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बार वायुमंडलीय दबाव की इकाई है और 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर। इसको चलिए आगे देखें। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? कार्य तथा ऊर्जा की इकाई सेम है, वो है जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। जबकि किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य
बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल भी कहते हैं। 16 देखें, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है, तो यह क्या है आपका पास्कल सेकंड जो है गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है। श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। तरल के इस गुण को श्यानता कहते हैं। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है, ठोसों में श्यानता नहीं होती है। इसका एसआई मात्रक हम डेका पॉइज या पॉइजली भी है कहते हैं। इसे न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं या पास्कल, ठीक है, पास्कल सेकेंड भी कहते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा बी होगा। आगे देखें, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका सामर्थ्य। ठीक है, जूल जो है सामर्थ्य का मात्रक नहीं है, बल्कि यांत्रिक ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का मात्रक होता है। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई कर्ता T समय में W कार्य करे तो P = होता है W/T। क्लियर, चलें आगे देखें। अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे। अच्छा, एक पॉइंट इसको भी ध्यान रखेंगे, एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है, तो वह है आपका जूल प्रति सेकंड। ठीक है, जूल प्रति सेकंड क्या है आपका शक्ति का मात्रक। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति जो हो जाएगी वो हो जाएगी W/T। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, क्या है, जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो किग्रा मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, किग्रा मीटर स्क्वायर, अगर यही नहीं रहता या पाई नहीं रहता, किग्रा बटे ना होता तो ऐसा ही होता। तो जड़त्व आघूर्ण का जो यूनिट होता है वह होता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक होता है, या जो है आपका आवेग का मात्रक है, आवेग। ठीक है, चलो आगे देखें। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, दाब की, प्रेशर की इकाई है। किसकी इकाई है, प्रेशर की, पास्कल दाब की इकाई है। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने द्रव्य यानी कि गैस द्रव के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे पास्कल का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है। इन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक पास्कल रखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है, तो बिजली के करंट का एसआई यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। वाट किसका होता है, वाट होता है जो आपका शक्ति का एसआई यूनिट। वोल्ट की बात करें तो यह आपका विद्युत विभव का होता है, विभवांतर का होता है, विद्युत वाहक बल का होता है। कैंडेला की बात करें तो ये ज्योति तीव्रता की होती है, और एम्पियर की बात करें तो बिजली के करंट की यानी विद्युत धारा की होती है। आगे देखें, दबाव का एसआई यूनिट क्या होता है, प्रेशर का है, वही दबाव मतलब दाब की बात कर रहा है, और P = होता है F/A, ये तो आप लोग जानते हैं। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब या दबाव कहते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा, यह अब देखिए फोर्स का जो मात्रक होता है न्यूटन पता ही है, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ये भी पता है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। तो दाब, और दाब एक क्या है, अदिश राशि है, तो इसका जो दाब का एसआई यूनिट क्या है आपका पास्कल। आगे देखें, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। बात समझिएगा कि माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। तो सीजीएस मतलब होता है सेंटीग्राम। ठीक है, सेंटीमीटर, यहाँ पे देखेंगे यह है आपका सेंटीमीटर, जी से हो गया ग्राम, और एस से हो गया सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। अब आगे देखें, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 वाट घंटा जो है आपका 3600 जूल के बराबर होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है
तो कर्ता की जो शक्ति होगी वो W/T होती है, और शक्ति का जो SI यूनिट होता है वो वाट होता है। ठीक है, तो 1 वाट घंटा बराबर 1 वाट इंटू 1 घंटा, यानी 1 गुणे 3600 सेकेंड, यानी 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल के। क्लियर, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, देखिएगा 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है 1 वोल्ट। ठीक है, यह जो होता है आपका विद्युत विभव का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव का। ठीक है, विद्युत विभव का। चलिए आगे देखेंगे। दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, दूध का घनत्व मापने के लिए तो किसका प्रयुक्त किया जाता है, लेक्टोमीटर, यानी यूँ कह सकते हैं यह दूध की शुद्धता मापने के लिए। ठीक है, तो दूध की शुद्धता कैसे मापेंगे, उसके घनत्व से मापेंगे। अगर पानी ज़्यादा मिलाया गया होगा तो दूध का घनत्व कम हो गया होगा। ठीक है, तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र है। जो कि बैरोमीटर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यानी वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर की बात करें तो यह आपकी वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। रेडियोधर्मिता नापी जाती है, देखिए रेडियोधर्मिता जो नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं, तथा यह घटना रेडियो सक्रियता है, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो आर्द्रता अभी ऊपर ही बात हुआ है कि हाइग्रोमीटर से, किससे, हाइग्रोमीटर से। वहीं वायुमंडलीय दाब की बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तो वह है हाइड्रोमीटर। क्लियर, चलें सॉरी बैरोमीटर, किससे नापेंगे, बैरोमीटर से, बैरोमीटर से प्रेशर नापेंगे, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापेंगे। किससे नापेंगे, हाइड्रोमीटर से। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इससे नापेंगे द्रव के अपेक्षिक घनत्व को आप लोग, और थर्मामीटर से आप लोग को पता ही है टेम्परेचर मापते हैं। अब यहाँ पे हम देखें सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, तो फैदोमीटर। फैदोमीटर से क्या होता है, सागर की गहराई मापा जाता है। जबकि यूडियोमीटर द्वारा गैस मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है, गैस मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन, और बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब तो ऊपर ही बात किए थे नापा जाता है। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप द्वारा वस्तु को देखने का एक यंत्र है जो देखने की सीमा से दूर हो और जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है। ठीक है, यानी कि बहुत दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम करते हैं, जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आगे देखें, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार TDWR किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यह खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार जो होता है यह आपका खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए किया जाता है। भूकंप का मापांकन जो होता है वो आपका सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से किस यंत्र को अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए, ठीक है, अब देखिए सॉरी, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, तो किस यंत्र का, कैलोरीमीटर। ठीक है, किसका, कैलोरीमीटर। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल के सेशन में हम देखेंगे मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स देखेंगे, यांत्रिकी। आशा करते हैं मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।